अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ख्वाब टीवी। आज की ख्वाब की ताबीर है ख्वाब में रोटी देखना। मैं कुल मिला के 51 अशकाल आपसे बयान करूँ। सफेद रंग की रोटी खुशगवार जिंदगी और मुबारक रिज़्क की अलामत होती है। काले रंग की रोटी जिंदगी में तकलीफ वाक़या होने की अलामत है। बाज़ उलमाए ताबीर कहते हैं कि हर रोटी 40 साल उम्र पर दलालत करती है। बाज़ की राय के मुताबिक चपाती की दलालत शुमार किए जाने वाले माल मसलन 1000, 100, 20, 10 वगैरह जो साहबे ख्वाब की हालत के मुताबिक ना हो। कड़वे जायके वाली रोटी कड़वी जिंदगी की और शहद चीनी की तरह मीठी रोटी कीमतों में गिरानी वाक़या होने की अलामत है। गंदुम की रोटी की भी यही ताबीर है। खराब गंदुम की रोटी खाना शहद को मोम के साथ खाने की अलामत है। ताबीर के लिहाज से सबसे बेहतर तनूर में पकी हुई रोटी की है। रोटी की दलालत इल्म और इस्लाम पर भी होती है, इसलिए वो दीन का स्तून, रूह की कुव्वत और नफ्स की हयात है। कभी इसकी दलालत इंसानी जिंदगी पर और कभी इस माल पर होती है जो रूह इंसानी को कुव्वत बख्शता है। कभी चपाती की दलालत अजाब पर और कभी मांगने वाले पर भी होती है। कभी इसकी दलालत तरबियत करने वाली माँ और दीन को दुरुस्त करने वाली ग़िज़ा पर होती है और कभी इसकी दलालत औरत की हिफाजत। रोटी साफ जिंदगी, हासिल करदा इल्म और सफेद खूबसूरत बीवी पर होती है। ख्वाब देखा कि वो आम लोगों में या कमजोरों में रोटियां तकसीम कर रहा है तो ताबीर है कि साहब ख्वाब अगर तालिब इल्म है तो इसको इल्म नसीब होगा। अगर वो आज है तो ये रोटियां इसके वाज पर दलालत करती हैं। अगर इन रोटियों को लोग खाएं तो सदका करने की तरफ इशारा है। क्या ताबीर ये है कि कुछ लोग इसके मुताज होंगे। किसी मैयत को देखा कि वो इसकी तरफ रोटी फेंक रहा है तो ये दलील माल है। या किसी दूसरे के हाथ से ऐसी जगह से रिज़्क मिलने की अलामत है जिससे रिज़्क मिलने की कोई उम्मीद ना हो। बादलों के ऊपर या छत के ऊपर या खजूर के तनों पर रोटी देखना रोटी की कीमत बढ़ने की अलामत है। इस तरह और खाने की चीजों को मज़कूरा चीजों के ऊपर देखना इनकी कीमतों में इजाफे की दलील है। ख्वाब देखा कि रोटी को जमीन पर पांव से रौंदा जा रहा है तो ये ऐसी मुआशी खुशहाली की अलामत है जो अतराने का सबब बने, मतलब ये कि तकब्बुर का सबब बने। ख्वाब देखा कि किसी मर्द ने इसलिए रोटी ली है या देखा रोटी इसके हाथ से आग या बैतुल खला या दरख्त से निकलने वाले मादे पर गिरी। अगर साहब ख्वाब बहादुर पहलवान है या बिदआत के मौके में है तो ये बिदत की तरफ अलामत है, बला जाने की दलील है और ऐसे फितने की अलामत है जिसमें बहुत से लोग मुब्तला होंगे। रोटी की दलालत दीन पर भी होती है, लिहाजा रोटी में कमी ज्यादती दीनी कमी ज्यादती की दलील है। रोटी में कमी देखने वाले साहब ख्वाब के यहाँ अगर कोई मरीजा हो तो वो हलाक होगी और दीनी एतबार से कमजोर हो तो ये ख्वाब दीनी फसाद की दलील है। ख्वाब में रोटी पर पेशाब करना अपने किसी महरम से नकाह करने की दलील है। ख्वाब में रोटी पकाना मुनाफे की गर्ज तलब माश में कोशिश की अलामत है। तनूर के ठंडा होने के डर से जल्दी जल्दी रोटी पकाना हुक्मरानी मिलने और तनूर से निकली हुई रोटियों की मिकदार में माल मिलने की तरफ इशारा है। बाज असहाब ताबीर के कहने के मुताबिक रोटी खुशहाली, बरकत और दूसरों की मेहनत से हासिल और इज्जत और गम के दूर होने की अलामत है। खाए बगैर बहुत सारी रोटियां देखना जल्दी से भाइयों से मुलाकात करने की दलील है। और शीरमाल की तरह की रोटी पाकीज़ा जिंदगी और दीनी जिंदगी गुजारने की अलामत है। जौ की रोटी मेहनत और मुशक्कत और परहेजगारी की अलामत है। खुश्क रोटी देखना मईशत में तंगी वगैरह होने की दलील है। टूटी हुई रोटी खाना उम्र के तमाम होने और वक़्त मुकर्ररा आने पर दलालत करता है। किसी से एक लुक़मा लेना लालची होने की अलामत है। कभी रोटी गैर शादीशुदा अफराद के लिए शादी और पकी हुई पकीज़ा रोटी बादशाह के लिए अदल और इंसाफ और कारीगर के लिए अपनी कारीगरी के साथ खैर खाही पर दलालत करती है। जवार और चने की रोटी तंगी और कीमतों में गिरानी वाक़या होने की दलील है। गोबर की जगहों पर रोटी पड़ी हुई देखना सस्ती होने की दलील है। वसी रोटी वसी रिज़्क और तवील उम्र की अलामत है। कभी रोटी गम दूर होने की भी दलील होती है। रोटी के छोटे छोटे टुकड़े
कम उम्र और कम रिज़्क पर दलालत करती है। ऐसे लोगों के लिए जौ की रोटी खाने के आदी नहीं, ख्वाब में जौ की रोटी खाना गरानी और तंगी की अलामत है। कम रोटी नफाक और मुश्तबा रिज़्क की अलामत है, इसलिए कि इसमें आग का असर बाकी है। ख्वाब में देखा कि इसकी पेशानी पर रोटी लटक रही है तो ये इसके फक्र और एहतियाज की तरफ दलालत है। भूनी लगी हुई रोटी ऐसे बेफायदा कसीर माल की अलामत है जिसकी ज़कात अदा न की गई। गरम राख या गरम मट्टी पर पकाई हुई रोटी खाना मुआश में तंगी की अलामत है, इसलिए कि ये मजबूरी की हालत में पकाई जाती है। ख्वाब में सालन के बगैर सिर्फ रोटी खाना साहब ख्वाब के बीमार होने और इसके मरने की तरफ इशारा है। कच्ची रोटी सख्त बुखार पर भी दलालत करती है। फुकरा के लिए मैदे की रोटी मर्ज और उम्मीद के पूरी ना होने की दलील है। बेछने आटे की रोटी अगनिया के लिए दलील मुताजी है। बाज अहले ताबीर के कौल के मुताबिक मैदे की गर्म रोटी वल्द की अलामत होती है। नरम रोटी वसअत रिज़्क पर दलालत करती है और बाज उलमा कहते हैं नरम रोटी उम्र के कम होने पर दलालत करती है और बाज के नजदीक नरम रोटी मुसलसल आने वाला कम फायदे पर दलालत करती है। ख्वाब में देखा कि इसके हाथ में दो नरम रोटियां हैं, कुछ इस रोटी से और कुछ उस रोटी से खाता है तो ये दो बहनों को एक नकाह में जमा करने पर दलालत करता है। रोटी की टिकिया कलील मुनाफे पर दलालत करती है और पूरी चपाती बड़े मुनाफे की अलामत है। केक और बिस्कुट तंदुरुस्ती की अलामत है। गली सड़ी रोटी अरजानी की निशानी है। अगर रोटी को पर लगे और वो उड़ गई तो ये गरानी और कहत साली की दलील है। टूटी हुई रोटी खुशहाली और वसअत माली और बाबरकत कमाई पर दलालत करती है। गैर खमीरी रोटी किसी से कर्ज लेने की खबर देती है। खुश्क रोटी आसूदा हाल लोगों के लिए फाके की अलामत है, जैसा कि रोटी का टुकड़ा फाके की दलील है और केक की दलालत सफर पर होती है। ऐसे लोगों के पास दाखिल होना जो केक या रोटी खाने पर कादर ना हो गम तकलीफ और शिद्दत की दलील है। इसी तरह जो शख्स पहले किसी खैर या शर में हो फिर इससे अलहदा हो गया हो, इसके लिए केक फिर साबका हालत की तरफ वापस आने की दलील है। पतली चपाती सफर की अलामत है, कभी इसकी दलालत मुश्किल में आसानी होने पर भी होती है। ताजी रोटी इज्जत की अलामत है और बासी शर की निशानी है। कभी सड़ी गली रोटी दीन में फसाद वाक़या होने और मुर्तद होने और बीवी की हालत में खराबी वाक़या होने पर भी दलालत करती है। रोटी के मुख्तलिफ रंगों के टुकड़े की दलालत सदके से हासिल शुदा फ़वाइद या सूद पर होती है। खालिस आटे की रोटी इल्म नाफिया, कौलो अमल में इखलास और दुरुस्त बातिन की अलामत है और छिलकों की रोटी नफाक और अदराने की अलामत है।